दोस्तों, अंदाज शायराना। आज की पंक्तियां बड़ी ही प्यार भरी पंक्तियां। दोस्तों, आपका भी दिल जरूर खुश हो जाएगा। तुझे पाने की कोई जिद तो नहीं, तुझे पाने की कोई जिद तो नहीं, हाँ तुझे चाहने की मेरी कोई हद भी तो नहीं, हद भी तो नहीं। क्या बात है ना दोस्तों। हो कहीं भी तुम, तुम्हारी आहट से जान लेते हैं। मोहब्बत हो तुम मेरी, तुम्हें दूर से ही पहचान लेते हैं। मोहब्बत हो तुम मेरी, तुम्हें दूर से ही पहचान लेते हैं। यही तो होना ही चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत में ना तुझे मुझे बात करने के लिए होठों को खोलना जरूरी है, ना मुझे तुझे देखने के लिए आंखों को खोलने की जरूरत है। बिना बात किए हुए भी तुझे क्या कहना है ये मैं जान लेता हूँ। और तेरे अगर दर्शन करने हैं तो बस मैं पल के मिटा लेता हूँ। पल के मिटा कर भी मैं तुझे देख सकता हूँ, तेरा दीदार कर सकता हूँ। यही तो होती है दोस्तों सच्ची मोहब्बत की खासियत। इसलिए तो ये शायर कहता है, हो कहीं भी तुम, तुम्हारी आहट से जान लेते हैं। मोहब्बत हो तुम मेरी, तुम्हें दूर से ही पहचान लेते हैं, तुम्हें दूर से ही पहचान लेते हैं। दोस्तों, अगली जो शायरी है वो अपने वतन का प्यार दर्शाती हुई कुछ पंक्तियां हैं। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी और दिल करता है कि ये आपको भी सुनाऊं। बात छोटी सी है दोस्तों, मगर थोड़ा सा गौर करो। अगर बीच बीच में आपको यह अगर शक्य होता है तो जरूर करने की कोशिश भी करो। सुनाता हूं। कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, इस बहाने अपने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। इस बहाने अपने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। ये जज्बा होना चाहिए अपने वतन की मिट्टी के बारे में। ऐसे ख्याल सिर्फ फौजी के दिल में हो के फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूं हर हिंदुस्तानी के दिल में यही जज्बा चाहिए। कितनी दो पंक्तियों में आपको समझाने की कोशिश की है। वतन की मिट्टी का प्यार होता है क्या, अपने वतन की मिट्टी की खासियत क्या है, उस पे हमें कितनी मोहब्बत चाहिए, कितना अभिमान चाहिए इस वतन की मिट्टी का। ऐसा ही कुछ बताना चाहता है यह लिखने वाला। पहले तो मैं तहे दिल से इस लिखने वाले को सलाम करूंगा। और जहां जहां ये आजकल कुल्हड़ में चाय बेचते हैं उन लोगों को भी मैं तहे दिल से सलाम करूंगा। शायद उनको ये पता भी नहीं कि उनके हाथों कितना महान कार्य हो रहा है। वो तो सिर्फ सोचते रहते हैं कि एक चाय के पीछे मुझे चलो 4-5 रुपए मिल गए, मेरी कमाई हो गई, मेरी तिजोरी भर रही है। शायद उनको ये भी पता नहीं कि उसके पीछे चाय पीने का बहाना किसी के दिल में ऐसा भी हो सकता है। सुनाता हूं फिर एक बार वो बहाना, और चलो कोशिश करते हैं बीच बीच में कहीं भी आपको अगर ऐसी कोई कैंटीन दिखेगी जहां कुल्हड़ में चाय मिलती है, जरूर पिया करेंगे। कुल्हड़ में चाय पिया करो दोस्तों, इस बहाने अपने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलता है। वरना दिन की आपाधापी में, आपकी जिंदगी की उलझनों से आपको कब वक्त मिलता है कि इस वतन की मिट्टी के बारे में सोचने के लिए। चूमने की बात तो बहुत दूर की होगी दोस्तों। सोचता कौन है आजकल अपने देश की मिट्टी के बारे में। थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। उनके बारे में भी रोजाना सोने से पहले एक प्रार्थना करनी होगी, जो कि इस वतन की मिट्टी की रक्षा करने के लिए सीमा पे तैनात रहते हैं दोस्तों। -50 डिग्रीज में कारगिल में क्या टेम्परेचर है। ऐसे कितने सारे हमारे पोस्ट्स हैं इन भारत देश की सीमा पे, जो कि बर्फीली चट्टानों के ऊपर हमारे जवानों को कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। 5 या 10 सेकंड में दोस्तों हर चीज की वहां बर्फ हो जाती है। क्या पीते होंगे वो, क्या खाते रहेंगे वो।
जहां एक पंछी तक दिखता नहीं। इंसानों की बात तो छोड़ो, कैसे रहते होंगे वो। स्लीपिंग बैग में थोड़ा बहुत आराम करना मिलता है उन्हें, लेकिन अपने वतन की मिट्टी के लिए वो बर्फ का तूफान भी झेलते हैं। और दोस्तों, राजस्थान की सीमाओं पे जहां हमें 35 से टेम्परेचर अगर 37 तक गया तो भी हम कहते हैं अरे यार एसी की रेंज बढ़ाओ। और वहां वो 50-52 डिग्री सेल्सियस में खड़े खड़े हमारे वतन की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। अपना घर द्वार छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, एक गोली के अंतर पे होती है उनकी मौत। कहां से भी, कहीं से भी दुश्मन से एक गोली उनकी जिंदगी तबाह कर सकती है, फिर भी वो डटे रहते हैं। उनकी भी कभी याद निकाला करो दोस्तों। जिस मिट्टी के लिए वो लोग वहां है, हमारी अच्छाई के लिए है, उनको तहे दिल से सलाम मैं अक्सर करते रहता हूं। आखिर मैं भी तो एक फौज का बेटा हूं। चलो दोस्तों, जहां भी कुल्हड़ में चाय मिलती है वहां हम पिया करेंगे। उसी बहाने इस वतन की मिट्टी को चूमने का अवसर प्राप्त करते रहेंगे। फिर एक बार मेरे वतन को, मेरे इस भारत देश को, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को तहे दिल से नमन करके अलविदा कहता है ये प्रवीण।